हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हमारे बाल जो होते हैं वो झड़ क्यों जाते हैं। आखिर हमारे बाल झड़ते ही क्यों रहते हैं, कभी रुकने का नाम क्यों नहीं लेते हैं। इनके क्या घरेलू उपाय हैं जिससे हम अपने बालों को बचा सकते हैं। कौन सी वो बीमारी है जिसके कारण हमारे बाल झड़ने लगते हैं। सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। वो कौन सी बीमारी है कि आखिरकार हमारे बाल झड़ने लगते हैं, तो सबसे पहले उस बीमारी के बारे में जानते हैं। फिर इसके कुछ घरेलू उपाय के बारे में भी बताएंगे जिससे आपके बाल बच सकते हैं झड़ने से। बाल कई बीमारियों में झड़ते हैं, जैसे कि स्कैल्प इन्फेक्शन, लाइकेन प्लेनस से जुड़ी बीमारियां जिसमें स्कैल्प पर दाग पड़ जाते हैं, कुछ लूपस डिसीज जिसमें बाल हमेशा के लिए गिर जाते हैं। एलोपेसिया एरेटा बालों को झड़ने के प्रमुख कारणों में से एक है। इन सब के अलावा कई चिकित्सक स्थिति में भी जो पुरुष और महिलाओं में बाल झड़ने के कारण हो सकते हैं। नंबर 1 इसमें जो है, बच्चों के जन्म के बाद बाल झड़ना। गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करना, बॉडी में आवश्यक पोषक तत्व का कम होना, कई तरह के दवाइयों का सेवन करना, कभी कभी गंभीर बीमारियों से ठीक होने के बाद या सर्जरी के बाद भी बाल झड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन बीमारियां थीं, जैसे कि बच्चों के जन्म के बाद बाल झड़ना, गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करना, बॉडी में आवश्यक पोषक तत्व का कमी होना। इन सभी के कारणों के ज़्यादा हमारे बाल झड़ने लगते हैं। अगर हमारे बॉडी में पोषक तत्व की कमी होगी तब भी दोस्तों हमारे बाल झड़ने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर का जो इसका मुख्य कारण है एलोपेसिया एरेटा, ये होता क्या है जिसके कारण हमारे बाल सबसे ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो एलोपेसिया एरेटा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एलोपेसिया एरेटा एक ऐसी बीमारी है जो बालों को गिरने के प्रमुख कारणों में से एक है। इस बीमारी में बाल झड़ने की स्थिति अलग अलग होती है। किसी के ज़्यादा बाल झड़ते हैं तो किसी के कम बाल झड़ते हैं। इसमें स्कैल्प पर गोल गोल पैसेज जैसे गंजापन होते दिखाई देते हैं। इस बीमारी में हम कुछ भी निश्चित होकर नहीं कह सकते हैं कि बाल ज़्यादा गिर जाएंगे या गिरकर वापस आ जाएंगे। ऐसी बीमारियों को कहते हैं एलोपेसिया एरेटा। दोस्तों, एक बीमारी और भी हो सकती है जिसके कारण हमारे बाल झड़ने लगते हैं, जैसे कि थायराइड। आज के समय में थायराइड होना बहुत आम है। महिला हो या पुरुष, दोनों को यह बीमारी हो सकती है। जिसको भी थायराइड दोस्तों होती है उसके भी बाल सर के झड़ने बाल लगते झड़ने हैं। लगते हैं। इसके अनेक स्ट्रेस कारण हो यानी कि सकते हैं, तनाव लेकिन कुछ इसकी आज के बीमारियां समय हैं में जैसे तनाव कि सभी को एलोपेसिया है, एरेटा। लेकिन इससे आवश्यकता गोल से गोल ज़्यादा सर्कल बन तनाव जाते हैं आपके जिसके लिए कारण गंभीर बाल हमारे समस्या भी झड़ने पैदा लगते कर हैं। सकता है। दूसरी इसका बीमारी है प्रभाव थायराइड। न सिर्फ थायराइड की आपके वजह शरीर से पर भी हमारे पड़ता बाल है, झड़ने लगते बल्कि हैं। आप तीसरी मानसिक है तौर पर तनाव। भी तनाव दबाव हम में हमारे रहते सर पे हैं। इफेक्ट इस करता है तनाव का और असर हमारे बाल आपके भी झड़ने हेयर लगते हैं। तो फॉलिकल पर दोस्तों, पड़ता है ये थी इनकी और बीमारियां आपके जिसकी बाल वजह से हमारे बिना बाल समय झड़ने लगते झड़ने हैं। लगते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं तीसरी आपको दोस्तों एक बीमारी चीज़ है और लाइकेन बताने की कोशिश प्लेनस। करूंगा कि आप इम्यून किसी भी सिस्टम जब तेल वेल के कमज़ोर हो चक्कर में जाता ना है तो पड़ें, क्योंकि तेल लाइकेन से हमारे बाल प्लेनस कभी नाम की वापस नहीं बीमारी आते होती हैं। है, ये जो तरीका कि आपका स्किन पैसा वेस्ट रैशेज है। की तरह दोस्तों, होती मैं है। आपको कुछ घरेलू ये उपचार स्कैल्प बताता में हूँ जिससे स्किन के आपके बाल ऊपर वापस होता आ है, सकते हैं, जिसमें जैसे कि घाव के प्याज का ऊपर रस। सफ़ेद अगर आप परत हो प्याज का जाती रस है लगाते और हैं जलन तो के हमारे साथ बाल दर्द आसानी महसूस से आ होता है। सकते हैं। दूसरा है पपड़ीदार त्वचा मेथी। अगर होने के हफ्ते में कारण 2 बार अपन बाल मेथी झड़ने लगाएंगे लगते तो हैं। भी हमारे बाल वापस आ प्लास्टिक जाते हैं ओवरियन आसानी से। सिंड्रोम, तीसरा यह है एक जो हमारे प्रकार का बालों को आसानी से डिसऑर्डर है ला सकता है, वो जिसमें है ग्रीन महिलाओं टी। ग्रीन टी और की वजह से हार्मोनल भी हमारे बदलाव बाल होते नए हैं। आ सकते हैं। इसमें अगर वीडियो आपको एंड्रोजन पसंद आया हो तो और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डिहाइड्रोस्टेरॉन अपने का फ्रेंड को लेवल शेयर शरीर करें। में बढ़ जाता धन्यवाद। है और महिलाओं में बाल झड़ने का कारण बनता है। चौथा दोस्तों है सिफिलिस। ये एक तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। दोस्तों, सिफिलिस के कारण भी हमारे बाल झड़ने लगते हैं। तो ये थी इनकी बीमारियां जिसके कारण हमारे बाल झड़ने लगते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ इसके घरेलू उपचार के बारे में बताते हैं जिससे आप आसानी से अपने बाल झड़ने से रोक सकते हैं। सबसे पहले ग्रीन टी। बालों के झड़ने की समस्या में ग्रीन टी बहुत ही उपयोगी होती है। ये एक तरह से दवा के रूप में काम करती है। 1 कप पानी में ग्रीन टी मिलाएं और अपने सिर में इस्तेमाल करें। इसे लगाने के 1 घंटे तक छोड़ दें और असर करने दें। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो बालों को झड़ने से रोकने में मदद करता है। ग्रीन टी को पीने से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर फ़ायदा होता है।
दूसरा दोस्तों इस्तेमाल है प्याज का रस। प्याज का रस बालों को झड़ने से रोकने में बहुत असरदार है। इसमें भरपूर मात्रा में सल्फर कंटेंट पाए जाते हैं जो आपके बालों के रोम में ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करते हैं। यह बालों के पुनः निर्माण करने में और सूजन को कम करने में काफ़ी सहायता करते हैं। प्याज के रस में जीवाणुरोधी गुण पाए जाते हैं जो स्कैल्प के उपचार में मदद करते हैं। चौथा दोस्तों है एलोवेरा, सॉरी दोस्तों तीसरा है एलोवेरा। एलोवेरा में एंजाइम होते हैं जो बालों के स्वास्थ्य के विकास को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ इसमें एल्कलाइन गुण होते हैं जो बालों के पीएच लेवल को भी सही करने में मदद करते हैं। चौथा दोस्तों है मेथी। हाँ दोस्तों, मेथी आपको आराम से घर में मिल जाती है या बाज़ार में मिल जाती है। मेथी बाल झड़ने का इलाज करने में बहुत प्रभावी घरेलू उपचार होता है। मेथी में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो बालों को बढ़ाने और रोम को पुनः निर्माण करने में सहायता करते हैं। इसमें प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड भी पाए जाते हैं जो बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों ये थे अपने घरेलू उपचार जिससे आप अपने आसानी से बाल बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। क्योंकि दोस्तों बाल जो होते हैं मैंने आपको A to Z बात बताई है कि किस बीमारी से होते हैं, किसके कारण होते हैं, इसके घरेलू उपचार भी बता दिए हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।